पूज मंजरी साची सागर जी गुरुदेव की, पूज मंजरी पीताम्बर सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की, जैन धर्म की। भावबंधु अंतिम तीर्थ इस वर्तमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की चौक में बैठकर हम सभी माँ जनवाणी का रसपान कर रही हैं। यही रसपान हमें एक दिन मोक्ष का सोपान दिलाएगा। बंधु, आज साल का आखिरी दिन 2024 बीतने को है, लेकिन बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा? जो इस धरा में सब धरा रह जाएगा। एक भी दिन बीत जाएगा। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरे कष्ट, मेरी गरीबी कैसे दूर होगी? तो उन्होंने एक पर्ची पे लिख के दिया और उससे कहा कि ये जब सब कुछ चला जाए, तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे, तब ये पर्ची खोल के देख लेना। जब उसको लगा कि मैं बहुत कष्ट में हूं, गुरुजी की बात मुझे अब पढ़ लेना चाहिए, उसमें लिखा था, क्या लिखा था? क्या लिखा था गौरव भाई? ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, जो कष्ट आया है वो भी जाएगा, जो सुख मिला है वो भी जाएगा। सुख दुख से क्या घबराना? दुख एक प्रातः का छुटपुटा अंधेरा है, जिसके पश्चात उजिला है। दुख थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन सुख बहुत देर के लिए आता है। तो दुख से हमें घबराना नहीं चाहिए, दुख में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए कि ये कष्ट आया है तो ये भी जाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्ट उपदेश में लिख रहे हैं, यद जीव सुपकाराय तद्देह सपकारकम, यद देह सुपकारकाय तज्जीव सपकारकम। यदि देह का उपकार करोगे तो जीव का अपकार होगा, और जीव का उपकार करोगे तो देह का अपकार होगा। मुमुक्षु जीव संसारी जीव में क्या अंतर है? संसारी देह का उपकार करता है, देह को संभाल के रखता है। मुमुक्षु देव देह की चिंता नहीं करता, देही की करता है, आत्मा की चिंता करता है। यही अंतर है संसार में। और संसारी जीव क्या करता है? शरीर की सेवा करता है, उसे आत्मा का भान नहीं होता। उसे यदि आत्मा का भान हो जाए तो वो देह की नहीं, देही की चिंता करता है और देह को ही संभालता है। ये शरीर तो छूटने वाला है, छूट ही जाएगा, इसकी क्या सेवा करना? इसकी जो आयु है, काल है, वो पूरा होते ही ये छूट जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? देह की चिंता नहीं करना, देह की करना है। ये तन का सफर है, ये तो समाप्त हो जाना। ये 2024 का आज सफर पूरा हो गया, ये तन का भी ऐसा ही पूरा हो जाएगा। धूप खलने लगी, भूख घटने लगी, जवानी ढलने लगी, जरा सताने लगी। ये किसकी बनी? ये देह में तो हो रहा। देखते ही देखते काले केसों पर सफेदी छाने लगी, सूर्य ढल गया, चांद आने को है। सूर्य ढल गया, चांद आने को है, दिन बीती गया, सांझ होने को है। सांझ होने को है, आंखों की रोशनी
जुगनू की तरह टिमटिमाने लगी। आंखों की रोशनी जुगनू की तरह टिमटिमाने लगी। बातें करने को मन बहुत करता है, पर जुबान लड़खड़ाने लगी। उछलता कूदता था वह, अब एक कदम चलने में असमर्थ है। था जो जोश तन में कमजोर होने लगा। वह कमजोर होने लगा। कान सुनने से मोहताज है, नाक बहने से बंद होती नहीं। जैसे जलप्रपात का झरना शुरू हो गया, जैसे जलप्रपात का झरना शुरू हो गया हो। मुंह के दांत तो झड़ ही गए, पेट की आंतें सिमट गई। मुंह के दांत तो झड़ ही गए, पेट की आंतें सिमट गई। चमकता था चेहरा सोने से भी गहरा। चेहरे की चमक न जाने कहाँ खो गई, चेहरे की चमक न जाने कहाँ खो गई। इस तन की दशा अब देखी जाती नहीं। पछताता है, बुढ़ापा आ गया, अब क्या हो पछताए। जवानी में भजन पूजन इस आत्मा की तुमने केयर नहीं की, अब बुढ़ापे को देख के अब पछता रहे हैं। अब क्या होता कि इस तन की दिशा देखी नहीं जाती। था तन में गात, तब परिजन सभी ढूंढने से मंडराते थे। भैया भैया भैया, मेरो भैया। जब तक भैया कमाता रहा रुपया, तो मेरो भैया भैया। अब शरीर में नहीं बचो कछु गात, तो देखी नहीं जाती तन में था गात। तब परिजन भौरे से मंडराते थे, पर अब बुलाते बुलाते कोई पास आता नहीं। अब बुलाते बुलाते कोई पास आता नहीं। धन तो बहुत कमाया, पर धन साथ जाता नहीं। धन तो बहुत कमाया, पर धन साथ तो जाता नहीं। धर्म तो कुछ किया नहीं, अंतिम समय में साथ कोई निभाता नहीं। अंतिम समय में कोई साथ निभाता नहीं। इसलिए तुम्हें जिनदेव के वचन सुहाते नहीं। जिन देव के वचन सुहाते हैं, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो दौड़ दौड़ से गुरु चरणों में चला आता है। ये सफर, ये तन का सफर है, ये शरीर का सफर है, जो धीरे धीरे ऐसे ही विलीन हो जाना है, ऐसे ही विलीन हो जाना है। सम्यक दृष्टि क्या सोचता है कि ये मनुष्य पर्याय कितनी उसके पास पाई है, कितनी मेहनत से पाई है, और मेरी ऐसी ही चली जाएगी, ऐसी ही चली जाएगी। क्या इस पर्याय भी ऐसे ही निकल जाएगी क्या? नहीं, ऐसे नहीं निकलना चाहिए। हमें इस देह को नहीं, इस देह की चिंता करना। ये अलवर वाले, आगरा वाले, विराटनगर वाले दौड़ दौड़ के चले आते हैं कि हम ये 24 का साल तो हमारा जैसा था वैसे निकल गया, लेकिन अब ये अंतिम दिन हमारी गुरु भक्ति में निकले, तो हमारा ये मनुष्य पर्याय हम कम से कम इसमें ही सार्थक कर। इन भक्तों की भाषा सुनते आए हैं, इनके साथ रहने पे इनकी आवाज, इनकी दिल की आवाज भी सुनने में आती है कि गौरव के मन में क्या चल रहा है हमारे प्रति। ये तो समझ लेता, ये तो स्वान भी जानता है कि मेरा मालिक का स्वभाव कैसा है। आज गुस्सा में है तो वो दुम दबा के भाग जाता है, तो फिर तो मनुष्यों की क्या बात है, ये भी समझ लेते हैं। बच्चों को भी तुम डांटते हो तो वो भी समझ जाते हैं, पापा आज गुस्सा में है, आज इनसे बात मत करो। तो ये साल बीतने वाला है और इनकी आवाज यहाँ तक आ रही है। रात में ये लोग इतनी दूर से इतनी ठंड में चले आए। संतोष अम्मा ने तो
8 महीने तक ऐसे आहार कराए, ऐसी चर्या कराई कि 8 महीना के बाद भी आज दौड़ के चली आई अम्मा कि मैं महाराज की बेटी। बच्चों को साथ लेके कि एक दिन नहीं सही, वैसे तो अम्मा का है 4-5 अम्मा हर जगह होती है, लेकिन संतोष अम्मा अलवर में एक ऐसी अम्मा है कि कोई भी संग आ जाए मैं तो पहले आहार करूं। ये 2000 साल 2024 गई बीत, गुरु आपसे हो गई हमारी प्रीत। इनकी आवाज है 2024 गई बीत, गुरु आपसे हो गई हमारी प्रीत। मनोज भाई ऐसी बात है, गुरु आपसे हो गई हमारी प्रीत। ये गुरु भक्ति की प्रीत सदा निभाएंगे ये रीत। गुरु शिष्य का हर वर्ष लगे मेला, गुरु चरणों में चढ़ाएंगे नारियल का ढेला। गुरु चरणों में चढ़ाएंगे नारियल का ढेला। गुरु चरणों में आएगा जो चेला, भर के ले जाएगा पुण्य का थैला। 2024 गई बीत, ऐसे ना बीते। ये इनका भाग्य सौभाग्य है, और ये राजा खेड़ा वालों का सौभाग्य कि आज देखते हैं 24 तो निकल ही गई, 24 को भी हम जाने नहीं देंगे और 25 का भी स्वागत में हम करेंगे। ऐसे ही हमारी ये पर्याय निकल ना पाए, ये मनुष्य पर्याय ऐसे ना हो पाए। हम इस देह को नहीं, इस देह में बैठी देही आत्मा को, हम अपनी आत्मा को इससे ऐसे सजा ले कि फिर दोबारा इसका श्रृंगार करना ना पड़े। हमें आत्मा का श्रृंगार करना है। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की जय। बोलिए मंत्री साक्षी सागर जी गुरुदेव की, गुरु जी पीताम्बर सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की, गुरुदेव की।